देखो ये सौरभ राजपूत वाला जो केस है, जिसमें कि एक लड़के को ड्रम में भर दिया, इस केस की मैं आपको एक छोटी-सी थ्योरी देना चाहता हूँ। उस थ्योरी के बाद आप मुझे बताना कि आप भी इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले सौरभ की और मुस्कान की शादी होती है। ये जो शादी होती है इसमें इसके पेरेंट्स इसके साथ नहीं थे। जो सौरभ के पेरेंट्स हैं वो क्षत्रिय थे और ये जो लड़की थी ये बनियों में थी। तो ये जो शादी थी इसे वो सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर कोई गैर कम्युनिटी की लड़की है। पर फिर भी सौरभ ने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी की और अलग रहना शुरू कर दिया। जब ये लोग अलग रहने लगे तो ये बंदा मर्चेंट नेवी का काम करता था, ज़्यादातर टाइम ये बाहर ही रहता था। सिंपल बात ये थी कि ये घर सिर्फ पैसा भेजता था। मर्चेंट नेवी में जो सैलरी आती है वो डॉलर्स में आती है, इसलिए सैलरी काफ़ी अच्छी आती थी और क्योंकि लव मैरिज थी तो प्रोबेबली ये काफ़ी हाई पेमेंट भेजता था। शुक्ला एक रोड साइड बैगार्ड था और एक हिप्पी था। हिप्पी का मतलब होता है एक छपरी जो कि सिगरेट पीता है, ड्रग्स करता है, शराब पीता है, इस टाइप के एक आदमी, तो काफ़ी मैनिपुलेटिव था। शुक्ला ने मुस्कान को टारगेट किया और इनकी रिलेशनशिप बहुत पहले से नहीं चल रही थी। पहले कुछ फ्रेंड्स होंगे अपने जो इनका जो स्कूल टाइम, वहाँ से इसने इसे टारगेट किया। एक डेस्परेट औरत जिसका पति बाहर हो, उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ये फ्रेंड बन के इसकी लाइफ में आया और क्रैक देख के इसकी लाइफ में घुस गया। पहले फ्रेंड बन के रहा होगा, धीरे धीरे इसने ड्रग्स के डोज दिए होंगे। क्योंकि जब मैंने इसकी एक पिक्चर देखी मुस्कान की, उसमें ना एक चीज बहुत अजीब लगी। जो मुस्कान थी ये अंडर ड्रग का इन्फ्लुएंस लगता था जब ये होली वाले सीन में नाचता, क्योंकि अपने होश संवारी थी इस तरीके से और इसकी आंखें ऐसे हो रही थी मोस्ट टाइम। शुक्ला ने पूरा का पूरा प्लान बनाया और उसमें मुस्कान महज एक कठपुतली थी। एक कठपुतली जो सिर्फ ऑर्डर सुनती थी, वो उसके मन उसका माइंड उसके अपने बस में नहीं। ये जितना भी काम किया है ये शुक्ला ने बहुत अच्छे से प्लान किया। यहाँ पर सिर्फ ये कठपुतली का काम करती रही मुस्कान। कैसे? इसने मुस्कान को ड्रग एडिक्ट बनाया, जहाँ तक मुझे लगता है। मुस्कान को सबसे पहले से ड्रग्स देने शुरू किए, छोटे ड्रग्स से शुरुआत हुई होगी और उसे पूरा ड्रग एडिक्ट बना दिया। जब ड्रग का असर हुआ तो उसका अपना दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर इसने उसे भड़काया इसके पति के खिलाफ। ये इसकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि सौरभ हाई पेमेंट जो था इसे भेजता था और शुक्ला को पेमेंट चाहिए थी। शुक्ला खुद कुछ नहीं कमाता था, बेरोजगार था और सारा दिन मुस्कान के पैसे में पलता था। इसी वजह से शुक्ला ने, जब शुक्ला के पास काफी पैसे कलेक्ट हो गए, उसने सोचा कि घर बार सब अपना अपने का टाइम है। उसने क्या किया, इसके सौरभ को मरवाया। मुस्कान के जो पैसे थे उसके ऊपर गए हिमाचल घूमने और इनका जो प्लान था वो रिफाइन नहीं था, वो बहुत प्लान्ड था। तुमने अगर देखा हो, एक ड्रम के अंदर सीमेंट के अंदर लाश, इसे पता चल रहा है। और सीमेंट के साथ एक बात बता देता हूँ, तो सीमेंट है, सीमेंट का ड्रम पुलिस चेक भी नहीं करती। ये सारी की सारी खबर तब पता चली जब मुस्कान ने ये बात अपने पापा को बताई। और एक बात सोचो, एक लड़की अपने पेरेंट्स को मर्डर के बारे में क्यों बताती? क्योंकि वो लड़की बददिमाग थी और जो लड़की बददिमाग थी वो इतना बड़ा काम कर देगी। मैं शक्ल देख के बता देता हूँ इंसान की औकात क्या। इस लड़की की शक्ल देख के बता रहा हूँ कि हाँ, ये मच्छर कॉकरोच चूहे मारने वाले सीन है, लेकिन इसके हाथों में इतना दम नहीं कि आदमी मार दे। शुक्ला ने इससे औजार बना के यूज किया और ये अगर अपने पेरेंट्स को ना बताती, ये बात कभी बाहर ना आती। ये लोग कह देते कि शुक्ला तो, ये जो था सौरभ, ये वापस चला गया था अपना नेवी पे और ये जो भी काम हुआ ये उसके साथ वहीं हुआ है, वो गायब हो गया, कहीं पे भाग गया, इसमें कहीं कुछ भी हो गया, हमें नहीं पता। और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में बैठते लोग इसे केस बिठा देते कि ये जो था सौरभ था भाग गया होगा साइड को छोड़ के, अच्छी पेमेंट थी लेके भाग गया होगा। इनकी प्लान थी, ये लोग ये सब करते और यही इसके घर में रहने का इनसे इरादा था। ये बहुत ही शार्प प्लान था और अगर इसमें मुस्कान थोड़ी दिमाग की कच्ची ना होती तो कभी खुलता ही नहीं। ये मुस्कान के जो पेरेंट्स हैं उस बात को छुपाने की कोशिश करते, लेकिन मुस्कान के पेरेंट्स में बनिया होकर क्षत्रियों का जिगरा था। उन्होंने सीधा कहा, से पकड़ो जेल में डालो। एक लड़का जिसने अपने माँ बाप से लड़ाई कर ली इसके लिए, सूर्यवंशम के लिए, इसने उसी बंदे को मार दिया। एक बंदा जिसने इसे हाई पेमेंट्स दी, इसकी इज्जत की, सब कुछ दिया, और इस बेवकूफ ने किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसे मार दिया। देखो, अगर तुम मेरी राय लेते हो, दोनों को शूट कर दो सीधा, इन्हें जेल में मत डालो, कार्रवाई मत करो, उसमें लगेगा टाइम, टाइम वेस्ट होगा। टाइम बहुत कीमती है, लॉ का, अदालत का समय बहुत कीमती है। दोनों को वहीं शूट कर दो, अरेस्ट भी मत करो, शूट कर दो वहीं पे, जेल में ही शूट कर दो, बाहर भी मत आने दो। या तो रोड पे खड़ा कर दो और पब्लिक को कह दो कि भाई इन्हें इनका इलाज कर दो, पब्लिक देख लेगी, पत्थर मार मार के इनका काम स्टोनिंग करवा के इनका काम खत्म करवा दो। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ठोक दो इन्हें मत अरेस्ट करो, ठोक दो इन्हें सही में। कार्रवाई बाद में चलाओ, बेकार के लोग हैं, इन्हें इकट्ठा कर रहे हो तुम, तुम्हारी जेल भर रहे हो। बस ऐसे लोगों को ऑन स्पॉट उड़ा दिया करो, जेल कम हो जाएगी। जेल में कैदी ज्यादा बढ़ रही है, क्यों अपनी जेल भर रही है, उड़ा दो।